सूर्य, उनको लील लिए थे, ऐसे सुने हैं क्या आप भी? लील लिए है ना, रामायण में है, खाली भगवान क्या है? काल्पनिक ये सब है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है। तो उसको हम वो ये पूछना चाहते हैं, जैसे उसको लील लिए थे हनुमान जी, तो क्या नाम है, बाहर की कंट्री लोगों उनको कहे क्यों नहीं पता है कि जब लीलेंगे तो इतना बड़ा सूर्य है और आग से जलता हुआ धधकता हुआ, तो लील लिए उसको, तो इतना धधकता हुआ तो अंधेला हो गया। कुछ लोगों को तो प्रमाण होना चाहिए भाई, इतने मिनट का लीलें, इतने मिनट का अंधेला हुआ। अभी यहाँ पे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जो होता है वो हम लोग देखते हैं, उसको मानते हैं, वो देखते हैं भाई, वो दिखता है हमको। हाँ? तो अंधेला कुछ होता है ना, अंधेला टाइप हो जाता है ना, वो तो हम भी देखे हैं। लेकिन जब सूर्य को पूरा ही निकल गए थे तो पूरा विश्व में अंधेला होना चाहिए। ये क्यों अंधेरा, मतलब इंडिया के लोग क्यों जानते हैं और बाहर के क्यों नहीं जानते? अब बाहर का सर ऐसा है कि अब नहीं जानते हो लोग, बाहर के आदमी का कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। बात तो ये भी है ना, अब कहीं कहीं सारा बम्बई सूरज तो एक है ना, सूरज एक है, सूर्य एक है तो वहाँ के लोग, चंद्रमा एक है, पूरा देश को मालूम होना चाहिए, तो पूरे देश को मालूम होना चाहिए। तो फिर देखो भाई अगर ग्रहण ये पड़ता है तो पूरे देश में पड़ना चाहिए, पूरे देश में ग्रहण जो है पूरे देश में पड़ना चाहिए। ये नहीं कि खाली अपने क्षेत्र में खाली पड़े, अपने क्षेत्र में खाली। तो ग्रहण की बात अलग है, वो नॉर्मल सी बात हो गई। अभी समझ लीजिए जैसे कि थाली में आप एक राई रख रहे हैं, थाली में एक राई रख रहे हैं, जब हम थालियाँ गुम कर देंगे तो लोगों को दिखना चाहिए ना कि थाली गुम हो गई, थाली गुम हो गई तो दिखना चाहिए कि थाली गुम हो गई। तो जैसे हम यहाँ पे कोई एक बल्ब की बात कर रहे हो तो सूर्य बहुत बड़ा बात हो गया है। एक बल्ब जब लोग अभी कोई जैसे दावत या कुछ भी रखा है तो वहाँ पे बल्ब बंद हो जाता है तो लोग चकाचौंध हो जाती है, यार लाइट क्यों कट गई, लाइट क्यों कट गई। तो पूरा विश्व जब क्या नाम सूर्य को लीले थे तो पूरा विश्व क्यों नहीं जानता है कि क्या नाम है हनुमान जी को इतना प्रसिद्ध होना जानना चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ भगवानों में से आना चाहिए और पूरा विश्व पूजना चाहिए, केवल इंडिया क्यों पूज रहा है? इंडिया पूज रहा है, इंडिया मान रहे हैं और देश में नहीं मान रहे। 45,000 क्यों नहीं मानते? 45,000 डिग्री सेल्सियस नहीं मान रहे, मनाता नहीं। अभी अच्छा ये बता दीजिए आपके कितने बच्चे होंगे? हमारे बच्चे है ही बिल्कुल लड़के नहीं है, छोटे। आपके भाई हैं? कितने भाई हो आप? दो भाई हो आप? मम्मी पापा? मम्मी पापा सब चले गए। हाँ चले गए वो। बिल्कुल होगा। बट जब मम्मी पापा थे, आप कहीं खेलने या फिर बचपन की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, खेलने या कूदने या कहीं जाते थे तो मम्मी पापा मना करते थे? हाँ बिल्कुल मना करते। क्यों मना करते थे? भाई किसी ने के झगड़ा किसी से मत करो, लड़ाई किसी से मत करो, अच्छा सबसे बोलो, अच्छा जगह पर बैठो, गलत जगह मत जाओ। और हमारे मम्मी पापा जैसे हनुमान जी को मानती हैं और हमारे दादा भी मानते हैं, हमारे दादा के दादा भी माने हैं, तो हमको ये अधिकार है कि भाई उनको माने तो उनका भी अधिकार होता है कि वो बच्चों से क्या नाम है कुछ गलती हो रहा है तो उसको सुधारेंगे ना। हाँ बिल्कुल। जब बाप मातारी मना कर सकते हैं सुधारने के लिए तो देवी देवता तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो वो क्यों नहीं सुधारते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं लोगों को? हाँ भाई बोलना चाहिए, जब हैं तो बोलना चाहिए। जब बाप मातारी हैं, आप बुजुर्ग हैं, अभी हम बाहरी हैं, आप बाहरी हो, हम कुछ भी गलत करेंगे यहाँ पे तो आप बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हाँ। अब हमारे चाहने वाला हमारा भगवान हमको मना नहीं करेगा? बिल्कुल मना कर। क्यों नहीं मना कर रहा है वो? फिर आपको मना किया? आप कभी गलत किए? आपको मना किया? नहीं कभी नहीं। आपको मना किया कभी आप कुछ गलत किए तो? हम जनता नहीं, भगवान दिखाई तो है नहीं आया आज तक, दिखा दे नहीं तो मना नहीं मना किया ना? बोली। हाँ वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन लोग बोली मनाई बोली मनाई, इंसान की पूजा करो, इंसान बोलेगा। ये तो बात रियल है। यही चीज तो हम लोगों, यही चीज तो लोगों को हम बताना चाहते हैं ना, यही चीज हम लोग बताना चाह रहे हैं, बात नहीं कर पाते। यही चीज हम लोगों में बात आना चाहते हैं कि अंधविश्वास जो ये लोगों को फैलाया गया है, यही विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारा कोई धर्म से वो नहीं है कि हम ये इनका बुराई करेंगे उनका बुराई करेंगे, हम सच्चाई बताना चाहते हैं। और जो जानकारी नहीं होगी वो हम आपसे जानेंगे, हम आपसे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, हम आपसे जानकारी लेंगे और जानकारी हमको चाहिए।
हाँ और जानकारी उतना ही होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि सही और गलत का फर्क निकाल ले, सही और गलत का फर्क निकाल ले। अभी जैसे 9 दुर्गा होती हैं, बच्ची बच्ची रहेंगी, बच्ची बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, कहेंगे 9 दुर्गा, भैया उनका माथा भी लगाएंगे और सब कुछ करेंगे, सब करते हैं। और बट जब वो 10 साल की लड़की में बोलता हूँ, या फिर रोड पे जाती हुई, या फिर आप सोशल मीडिया में सुनते हैं और उसका रेप हो जाता है, इतना दर्दनाक कहानी होती है, हमसे सुना नहीं जाता। समझ लीजिए भगवान से कैसे सुना जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, बात तो सही है, आप भाई दूर होना चाहिए, मगर ये है जो हमरे हिसाब से भगवान क्या ऐसे आदमी है भगवान भाई, हमको हम ये खाना बोल, मिल रहा है। आप दूसरी बच्ची कोई कॉलेज से जा रही है, स्कूल से जा रही है, आप दूसरे लोग हैं, आप दूसरे लोग हैं। अगर कोई लड़का उसको छेड़ रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, आप करेंगे, क्योंकि उसको मना करेंगे और मारेंगे और डांटेंगे भी। तो भगवान इतना बड़ा, सबसे बड़ा हो गया, वो क्यों नहीं सुन रहा है? उसकी पुकार क्यों नहीं जा रही उसके पास? जब 9 दुर्गा की क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अवतार या फिर कुछ बोल दे उसको। अरे तो ये हिंदू लाइन में इतने देवता हैं कि समझ लो 33 करोड़ है। अरे बाप रे, 35 करोड़ है मगर जीरो, क्यों जीरो है? बिल्कुल जीरो। 33 करोड़ है, एक पैसा दे देंगे, एक रुपए दे देंगे तो हर एक व्यक्ति जो पूजने वाला है करोड़पति होएगा, करोड़पति होएगा। कंगाल हो जाएगा, करोड़पति हो नहीं, कंगाल हो जब होएंगे तब देंगे ना, एक रुपया दे 35 करोड़। जब होएंगे तब देंगे ना, मेरा बात ये है ना, जब होएंगे तब देंगे ना। हम लोग इस सब चीज जगह पे अब पहले थोड़ा बहुत जाते भी थे और ऐसे जगह पे जाते भी नहीं है। क्यों? अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारी पूरा जेब खाएगी। आदमी को पूरी नशा जेब करने के लिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, नशा करने के लिए वो घर बेच देगा, घर का बर्तन बेच देगा, खेत बेच देगा। अगर बच्चे को बोलो पढ़ाने के लिए तो क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, जेब में पैसा ही नहीं है। तो सही है, हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं। उसको पिल लेने के लिए पैसा नहीं है, कॉपी लेने का पैसा नहीं है, फीस देने का पैसा नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए 70 रुपए का जुगाड़ कर ही लेगा, हम तो सामने बन ही जाता और घर बेच के भी कर लेता है। हाँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों से कि लोग बच्चों को पढ़ाइए, उसको जानकार बनाइए। जब तक वो जानकार नहीं होएगा तब तक आपसे सवाल नहीं करेगा। बात सही। जब सवाल करेगा तब उसकी जानकारी बढ़ेगी। आपको क्या मम्मी पापा, अभी एक संस्कारी वाली बात आ जाती है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे या आप ही के लड़का है या फिर कोई लड़का है यहाँ पे मोहल्ले में रहता है, बढ़िया से घूमता खेलता है, और कोई बात आती है टॉपिक की है कि ये लड़का कैसे घूम रहा है, कहे घूम रहा है, तो लोग उसको कुछ बताएंगे, भैया तुम कुछ काम कर लो, सीख लो, कुछ काम धाम कर लो, या पढ़ाई कर रहे हो। हा? तो अगर कोई देवी देवता जैसे पंडित जी आ गए या फिर और कोई आ गए, कोई धार्मिक गुरु आ गए घर में, या फिर कोई और आ गए, तो उसको कुछ बोलने लगे, जैसे आप कुछ भी टॉपिक रख लीजिए, या कोई काम के लिए बोलने लगे, जैसे पढ़ाई कर रहा है या फिर पूजा पाठ के लिए बोल रहा है। हम ये बताइए, आप पूजा पाठ जरूरी है कि पढ़ाई जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब पढ़ा लिखा रहेगा तभी जवाब कर पाएगा, तभी वो सब कुछ कर पाएगा, तभी कर पाएगा। हाँ, तो लोग पूजा के पीछे क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे पूजा पाठ के पीछे क्यों जा रहे हैं? भैया देखो, हम लोग तो पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करते। आप लोग नहीं कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं करते, नहीं इन पे भरोसा करें। बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। भरोसा नहीं करते हैं उन्हें कहीं। आप हमें पहचानते हैं क्या? आप पहचानते तो नहीं आ रहा है। हम बाहरी हैं, आप भी बाहरी हाँ हैं। हाँ जी हाँ जी। मतलब कोई पहचान के तो नहीं ऐसा कर रहे हैं कि हम कि ऐसे बात कर रहे हैं, पहचान में बात कर रहे हैं। मैं कुछ जो बोला हूँ, मुझे कुछ अगर गलत लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, अगर कुछ गलत बोला हूँ, कोई चीज की मैं सच्चाई सब सही बात ही बोल रहा हूँ ना, तो लोग उसको पालन क्यों नहीं करते हैं? ये तो हमारे तुम्हारे अंदर की कमियां हैं, कमी है ये, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास में भाग रहे हैं, अंधविश्वास में जा रहे हैं, सत्यता में नहीं है, सत्यता में नहीं है। जो सच्चाई है, कोई बाबा ढाबा आ गया ना तो वो बोल दिया कि इतना चढ़ा दो तुम्हारा इतना मन्नत पूरी हो जाएगी। हम बोलते हैं वो प्रचार क्यों कर रहे हैं भाई? वो यही अपनी पहले मन्नत पूरी करने में। हाँ तो हमारी करेंगे आदमी।
जब वो अपनी मन्नत नहीं पूरी कर सकता है तो तुम्हारी कहाँ से करेगा? पूरा करेंगे। आज सही बात। मंदिर में बैठा भगवान जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो तुम्हारी रक्षा कहाँ से करेगा? आप बताइए। बात बराबर। वहाँ दान पेटी लगी रहती है, सामने ही दिखता। अगर आप कोई स्कूल में दान पेटी लगी हुई देखे हुए हैं? नहीं बहुत देखे। लगी। मंदिर स्कूल में स्कूल में नहीं लगी है ना? नहीं। जरूरत कहाँ है स्कूल को? हाँ। स्कूल की जरूरत है। और मंदिर मंदिर से भी क्या जरूरत है? भगवान पत्थर का है, वो खाता है क्या? नहीं खाता है। वो पहनता है, उसको जैसे बना दो वैसे बना रहता है। या कुछ हमको देता है या उससे कुछ हमारा लाभ है? या कभी कोई पत्थर से लाभ पाया हो तो मुझे बताइए। कोई पाया है? आपकी इतनी उम्र हो गई क्या भगवान के नाम से आप कुछ पाए हैं? या भगवान आपको दिखा है कहीं? कभी नहीं। मैं तो कभी कभी कहीं जाता हूँ तो लोग कहेंगे भगवान ने पैदा किया है हमको। ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? उनको भगवान आगे पैदा करता है? नहीं। उनके बाप महतारी का कोई सहयोग नहीं होता? भगवान अगर इनकी बच्चों को कुछ चाहिए तो अपने इनके बच्चे ये थोड़ी बोलेंगे कि पहले मुझको प्रयास परिक्रमा लगा ढंग कर चलो तब मैं तुमको ला के दूंगा ये चीज। अभी यहाँ पे लोग जैसे कोई अब आप बहुत बढ़िया टॉपिक की बात की है। जैसे आप क्या नाम है कोई नौकरी भी पा गया, पढ़ लिख कर अपना हुनर से पा गया। अभी हमको कोई मैकेनिक का काम कर रहे हैं तो अपना हुनर से सीखे हुए हैं, पढ़ाई की है, अपना ज्ञान विवेक से चालू हुआ है। हम नौकरी पा गए तो वहाँ पे कोई रहेगा ना हमारा चाहने वाला जो भगवान को ज्यादा चाहता है, रोज पूजा पाठ करेगा, बोलेगा मैं भगवान को मना दिया हूँ एक बोतल दारू और एक तो क्या नाम है वो बकरा और एक कुंटल क्या नाम है लड्डू। तो हम बोलते ठीक है तुम सब कुछ मना दो, हमको मना दीजिए कि हम क्या नाम है ये हाई स्कूल का पेपर एक निकाल के दिखा दीजिए, मैं एक कुंटल नहीं एक ट्रक चढ़ाऊंगा लड्डू। ऐसा कभी हुआ है? भगवान की यहाँ एक बाबा थे हमारे वहाँ बाबा थे और वहाँ था दो भाई थे और उनके पास 12 बीघा थे और एक रत्ना बाद मिडली बना ली 3-4 को सरल अपने आंगन में। हाँ? और उनकी देवता रोज खेले। रोज खेले? हाँ, डेली देवता खेले डेली। और जो बच्चे लोग हैं ना 40, 10, 20, 25, 25 जीते जब तो ये कहा कि चलो यार बाबा जी के गाँव में अब देवता आएंगे और प्रसाद जरूर मिलेगा तो यहाँ चलो सबको प्रसाद मिलेगा वहाँ। ये करते करते भैया पूरा 12 बीघा प्रसाद बाटत पूरा 12 बीघा खेत एकदम मगर देवता नहीं। बचाना चाहिए ना जिनके बल पे जो देवता खेलते तो कहाँ चले गए? पूरा बिक गया। पूरा बिक गया? हाँ, कभी तो एक कहाँ भाई- गए? अभी उसी पे जो काम कर रहे थे वो केवल क्या करते ABCD का कहा या कुछ भी केवल पढ़ाते, इतना ही अपने जितनी जानकारी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप हाई स्कूल का ही का नाम है ट्यूशन खोल लीजिए, आपको जितनी जानकारी ABCD आती है आपको उतना ही पढ़ाइए बच्चों का। जितना जानकारी उतना देंगे ना उतना तो जानकार होगा। अगर उतना होगा तो आगे वो जानकारी लेने के लिए तैयार रहेगा। जब उतनी ही जानकारी नहीं होगी, जो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा तो बड़ा से सीढ़ी कहाँ चढ़ पाएगा? वो नहीं चढ़ पाएगा। ये होता है कि अगर आपकी योग्यता अच्छी है, आप अच्छे समाज से पढ़े लिखे हैं, लोग आज जितने पढ़े लिखे हैं अच्छे हिसाब से, आप ये बताइए जो पंडित हैं और क्या नाम है जो पुरोहित बने रहते हैं वो लोग पढ़ाते क्यों है अपने बच्चों को? ना पढ़ावे, सरस्वती देवी उनको क्या नाम है बढ़िया ज्ञान भर देवे, उनके मन मंदिर में क्या नाम है ज्ञान भर देवे और पढ़ाने की जरूरत क्यों? पैसा इतना फालतू फेंक रहे हैं, नहीं फेंकना चाहिए। बड़े बड़े स्कूल में डालिए पढ़ाओ। बड़े बड़े स्कूल में विदेश भेजते हैं, विदेश भेजते हैं। हम लोगों के बच्चों को क्या कहेंगे, चले क्या नाम है आज शिवरात्रि है, झंडा ले लो, जुलूस निकालना है और राम मंदिर बन रहा है, वो करना है, ये करना, सब हम ही लोग को तो परेशान कर रहे हैं लोग, और वो सब मजा कर रहे हैं। पढ़ लिख कर IAS PCS सब अच्छी अच्छी रैंक पर बैठते हैं, नौकरी करते हैं। जब हमारा तुम्हारा एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई कमजोर, बच्चे हमारे तुम्हारे क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका रीजन है, रीजन ये है कि उसकी नेह कमजोर है। नेह कमजोर क्यों है कि जब हमारे बाप मातारी खुद ही नहीं पढ़े लिखे हैं ज्यादा तो वो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जब उनकी नेह मजबूत होएगी,
5वीं क्लास में पढ़ रहा है और उम्र है 10वीं क्लास में पढ़ने की। क्लास में जाता है, देखता है यार मेरे जो छोटा बच्चा है वो क्या नाम है, पंडित जी का, ठाकुर जी का, कौन जी का छोटा बच्चा हमसे आगे है, ये मोहम्मद जी का छोटा बच्चा हमसे कैसे बात कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको करा ही नहीं रहे हैं ना, वो लोग करा रहे हैं तो उनके आगे जा रहे हैं। तो ज्यादा पूजा पाठ किनको करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए कि हमको करना चाहिए? तो हम क्यों कर रहे हैं? हमको नहीं करना चाहिए ना, या लाभ मिल रहा है बताइए, करना चाहिए, लाभ हो तो करना चाहिए, हमको तो कोई लाभ ही नहीं ना। तो इससे दूर निकलिए आप लोग, हमें जो बोल रहा हूँ वो सच में मत लीजिए, जो अच्छा लगे वो समझिए, मेरे कहने से मत मानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी कहने से मानिए, आप अपने अंदर विचार कीजिए। अगर यदि आप कोई कर्म या कोई काम, आप खाना बनाती हैं, खाना आप बनाती हैं डेली, वही स्वाद तो बनाती नहीं है। आप इतने साल से हो गई हैं, कितने साल की होंगी, कुछ नहीं तो मेरे अंदाज से 30 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। खाना आप 15-20 साल से तो परमानेंट बनाती हैं। क्या परमानेंट स्वाद रहता है? मौसम परमानेंट स्वाद रहता है, मौसम रहता है, नहीं रहता है। यदि एक विषय भी जैसे अभी हम लोग, जैसे जितना मैं बात कर चुका हूँ, किसी को याद है पीछे क्या ज्यादा, कोई अच्छी चीज रहेगी वही याद रहेगी, या बुरी चीज बहुत ज्यादा आदमी याद कर लेता है। अभी कहीं यहाँ पे कोई केस हो जावे तो तुरंत अफवाह उड़ जाएगी। अगर कोई अच्छी बात है तो कोई आदमी नहीं सुनेगा, बोलेगा अरे फालतू है, या फिर कोई फिर अच्छा सा बाबा ढाबा होवे तो उसकी बात उल्टी है। उसकी बात क्यों उल्टी है? कि वो चमत्कार दिखाएगा। अभी कोई हमारा बंदा है यहाँ से, उसके हाथ पे ऐसे कंधे पे हाथ रख दे में और कुछ मंत्र ऐसा बोले मुड़ 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 के, ये आपको समझ ना आवे, आपको समझ ना आवे, मुझे आए बस, आपको ना समझ में आए, और बस फूक मार दो और वो मेरा बंदा रहे और बोलते अरे मैं तो एकदम चंगा हो गया हूँ, क्या हो गया मुझे, अरे बाबा तो चमत्कार हो गया। तो उसको कहा कहेंगे अरे वो वाला बाबा बहुत अच्छा है, आओ चले वहाँ पे। और आप जाइएगा, आप जाते हैं कहीं पे तो आपकी कभी कहीं ऐसे धाम या कहीं, आपको पर्सनल में बता रहा हूँ, आपका भलाई हुआ है केवल उसी के टॉपिक से। डॉक्टरी मत कीजिए, दवा कुछ मत खाइए, या उसी के आधार पे आपको कुछ अच्छाई या कुछ भला हुआ है, कभी जिंदगी में किसी का नहीं हुआ ना। तो मैं बोलता हूँ क्यों आदमी इतना पागल है? जब तुम खाना खाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा, सामने वाले के देख कर भर जाएगा। आपकी दुख तकलीफ दूर होएगी तो आपको अच्छा लगेगा, सामने वाले का अच्छा लगेगा। तो आपके ऊपर जो व्यतीत हो रहा है आप मानेंगे ना, कि दूसरे के कहने पे मानेंगे आप? आपको सूर्य दिख रहा है तब मानेंगे हाँ सूर्य दिख रहा है। हमको कोई बता दिया कि हमारा देवी देवता वहां पे गाड़ा हुआ है, हम यहाँ पे बैठे हैं, 10 आदमी मारा हुआ है यहाँ पे है, 10 आदमी की लाश गड़ी हुई है। डायनासोर की जो हम लोग आज से मिलियन साल पहले, 10 लाख साल पहले की बात है, मिलियन में जो लोग बोलते हैं उसको मिलियन भी बोलते हैं, उनकी हड्डियां मिले, डायनासोर उनकी हड्डियां आज भी मिल रही है। तो हम बोलते हैं इतनी महाभारत हो गई, इतना रामायण हो गई, इतना सब बड़े बड़े राक्षस थे, सब देखने वाले भी लोग थे, इतना रथ हाथी घोड़ा सब ये सब विलुप्त हो गए हैं। इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, कुछ नाम लीजिए आप लोगों, तो लगेगा लोगों को कुछ जानते हैं आप, जैसे कि बड़े बड़े लोग थे, कुंभकर्ण जैसे हो गए, भीम जितने भीम बलवान पहले के राजा, भीम बड़े बड़े थे, खूब बलवान थे, तो उनके डायना मतलब कुछ भी थे, तो इतना बड़े बड़े थे, तो जब वो मरे हुए हैं तो उनकी हड्डी उड्डी तो होगी ना, उनको मिलना चाहिए। किस उसको नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल क्यों रही? नहीं मिल रही? क्योंकि वो है ही नहीं है, क्योंकि झूठी अफवाह लिख रहे हैं, बस क्योंकि है ही नहीं है ना, मिले कहाँ से? तो मिलेगा कहाँ से? मिले कहाँ से? तो वही चीज हम लोगों को बताना चाहते हैं और लोग समझते ही नहीं है। बस क्या नाम है, या कोई अगर जैसे अभी हम बोल दिए शिवरात्रि आ रही है, आप क्या नाम है व्रत अच्छा कर लीजिए, आपको अच्छा पति मिलेगा, या फिर हम व्रत कर लें हमको अच्छा दुल्हन मिलेगी, ऐसा कभी किसी को हुआ?